So today we will start Unit 6 in the course of Discrete Mathematics. तो यूनिट 6 में हम ग्राफ थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम क्या देखेंगे, ग्राफ थ्योरी से जुड़ी हुई जो बहुत सारी डेफिनेशंस हैं या कितने टाइप्स के ग्राफ्स हैं या कुछ जो बेसिक चीज़ें जो हमें आगे के लेक्चर्स में चाहिए होंगी, आज हम उन सब के बारे में देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ द नोशन ऑफ ग्राफ्स। तो हम ग्राफ्स के बारे में ऑलरेडी यूनिट 3 में पढ़ चुके हैं। तो पहली बार हमने कब देखा था? सो व्हेन वी रिप्रेजेंटेड ए रिलेशन। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस वाले टॉपिक में तुमने देखा होगा कि हम किसी भी रिलेशन को विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ बना सकते हैं। मे बी सपोज 1 2 3, सो दिस रिप्रेजेंट्स ए रिलेशन। ओके, एंड ये क्या है? एक डायरेक्टेड ग्राफ है। और सेकंड टाइम हमने कब देखा था? जब हमने किसी पार्शियली ऑर्डर्ड से उसे हमने ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया था, एंड दैट वाज नोन एज हेसे डायग्राम। में भी तुमने वहाँ पे कुछ इस टाइप के फिगर देखे होंगे, से ए बी सी एंड डी। ओके, तो यही ग्राफ्स हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ ए ग्राफ। तो आज के लेक्चर्स में जितनी भी डेफिनेशंस रहेंगी सब इनफॉर्मल डेफिनेशन रहेंगी। तो अगर तुम्हें एक प्रॉपर फॉर्मल डेफिनेशन चाहिए, सो यू कैन चेक आउट द लेक्चर नोट्स। तो अब पहली डेफिनेशन है ग्राफ्स की। तो ऊपर के जो हम दो फिगर देखते हैं, 1 एंड सेकंड, तो इनकी हेल्प से हम क्या नोट करते हैं? तो किसी भी ग्राफ में यहाँ पे दो चीज़ें रहती हैं। एक तो रहते हैं डॉट्स, जिन्हें हम क्या बोलेंगे? वर्टाइसेस या नोड्स। तो हमने देखा कि ग्राफ में एक तो रहते हैं डॉट्स और एक क्या रहता है? एक लाइन सेगमेंट तुम कह सकते हो, जो दो नोड्स या वर्टाइसेस को कनेक्ट करता है। तो हमने ऊपर नोट किया तो दोनों फिगर्स में हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक तो सेट है V और दूसरा सेट है E। तो पहले सेट V को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स सेट ऑफ द ग्राफ G। ओके, जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल पे फिगर 1 पे वर्टेक्स सेट क्या है? 1 2 3। एंड सेकंड फिगर में वर्टेक्स सेट क्या है? A B C D। एंड ग्राफ में दूसरा सेट कौन सा रहता है? E, जिसे हम क्या बोलते हैं? एच सेट ऑफ द ग्राफ G। ओके, तो एच सेट क्या कंटेन करता है? ये इंफॉर्मेशन कंटेन करता है कि कब दो वर्टाइसेस कनेक्टेड हैं या उनके बीच में एक लाइन सेगमेंट या हम बोल सकते हैं एक एज प्रेजेंट है। तो एच सेट के एलिमेंट को हम बोलते हैं एजेस ऑफ जी, और वर्टेक्स सेट के एलिमेंट को हम बोलते हैं वर्टाइसेस, या कई बार हम इन्हें बोलते हैं नोड्स ऑफ ए ग्राफ। अब जैसे हम ऊपर वाला एग्जाम्पल, हमने दो एग्जाम्पल देखे, तो उनमें एच सेट क्या है? तो पहले अगर हम सेकंड से शुरू करें, तो इसमें एच सेट अगर तुम देखोगे कोई भी डायरेक्शन नहीं है। तो जब भी डायरेक्शन नहीं होगी तो उन्हें हम एज सेट के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से रिलेटेड है? ए कॉमा बी रिलेटेड है, बी कॉमा डी है, सी कॉमा डी है, एंड ए कॉमा सी है। तो इसके एच सेट को हम इस फॉर्म में लिखते हैं। एंड जैसे पहले वाले में यहाँ पे अगर तुम नोट करोगे, फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे एजेस के बीच में डायरेक्शन है 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3, 3 से लेकर 1। तो इन्हें हम क्या करते हैं? ऑर्डर्ड पेयर से डिनोट करते हैं। तो पहले एग्जाम्पल में जो एज सेट आ रहा है उसमें क्या है? एज कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर 2। ओके, तो अगर हम ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी लिख रहे हैं, इसका मतलब होगा हमारे पास एक एज है ए से लेकर डी की तरफ। ओके, और कौन-कौन सी एजेस हैं? तो तुम नोट करोगे 2, 3 एंड 3, 1। तो ये हो गया एज सेट। तो किसी भी ग्राफ में हमारे पास क्या रहते हैं? दो चीज़ें रहती हैं, एक होता है वर्टेक्स सेट एंड एक एज सेट। तो एक ग्राफ को कैसे डिफाइन किया जाता है? ए ग्राफ इज एन ऑर्डर्ड पेयर G इक्वल टू V कॉमा E, वेयर द सेट V इज कॉल्ड द सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड E इज कॉल्ड द एज सेट ऑफ G। तो आई होप तुम्हें ग्राफ की डेफिनेशन क्लियर होगी। अब हम कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ ग्राफ्स देखते हैं, और वो कुछ ग्राफ्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो पहला टाइप तो रहता है अनडायरेक्टेड ग्राफ्स। तो अनडायरेक्टेड ग्राफ कौन से रहते हैं? जिनमें एजेस की कोई डायरेक्शन नहीं रहती। तो हमने यहाँ पे दो एग्जांपल देखे थे। सेकंड वाले में कोई भी एज की कुछ डायरेक्शन नहीं है, बट फर्स्ट वाले में एजेस की डायरेक्शन है। तो ऐसा ग्राफ जिसमें कोई भी एज
की डायरेक्शन ना हो उन्हें हम बोलेंगे अनडायरेक्टेड ग्राफ, और जिसमें हर कोई एज की डायरेक्शन हो उसे हम बोलेंगे डायरेक्टेड ग्राफ। तो हमारे पास कौन कौन से दो नोशन है? पहला तो है अनडायरेक्टेड ग्राफ एंड सेकंड क्या है? डायरेक्टेड ग्राफ्स। तो अनडायरेक्टेड ग्राफ्स कौन सी हैं? इफ द एजेस ऑफ जी डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन। ओके, तो ये अगेन ये सारी इनफॉर्मल डेफिनेशन ही हैं, तो तब हम उन्हें अनडायरेक्टेड ग्राफ करेंगे। और डायरेक्टेड ग्राफ कब कहेंगे? इफ ऑल द एजेस ऑफ जी हैव डायरेक्शंस। तो अगर ग्राफ की सारी एजेस में डायरेक्शन है तो उन्हें हम बोलेंगे डायरेक्टेड ग्राफ। सो फॉर एग्जांपल अनडायरेक्टेड ग्राफ हमारे पास क्या हो सकता है? से दिस इज एन अनडायरेक्टेड ग्राफ 1 2 3 4। अब डायरेक्टेड ग्राफ का एग्जांपल यहाँ पे क्या है? मे बी अगर इसी ग्राफ में हम सारी एजेस को डायरेक्ट कर दें, ओके, सो ये क्या रहेगा? दिस इज कॉल्ड डायरेक्टेड ग्राफ। सो आई होप तुम्हें ये डेफिनेशंस क्लियर होगी। अब नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हम इन्हीं के देखते हैं, और फर्दर अगर हम जाएं देन वी हैव, पहला तो है सिंपल ग्राफ। ओके, सो सिंपल ग्राफ क्या है? सो इफ देयर इज एट मोस्ट वन एज between any two distinct vertices of G, T and no loops। तो ऐसा ग्राफ जिसमें किसी भी दो वर्टाइसेस के बीच में एटमोस्ट वन एज हो। एटमोस्ट वन एज का क्या मतलब है? या तो जीरो एज होगी या एक ही एज होगी। तो हम जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि अगर मैं कोई भी दो वर्टेक्स लूँ, से V1 V2 V3 V4 V5, तो कोई भी दो वर्टेक्स के बीच में एटमोस्ट एक ही एज है। जैसे V1 और V2 के बीच में एक एज है, V1 और V3 के बीच में कोई एज नहीं है, V2 और V5 के बीच में कोई एज नहीं है, जीरो। तो इस टाइप के ग्राफ्स को हम बोलते हैं सिंपल ग्राफ। ओके, सेकंड रहता है मल्टी ग्राफ। अब मल्टी ग्राफ में क्या रहता है? अगर हम यहाँ पे मल्टीपल एजेस अलाउ कर दें, जैसे हमारे पास ऊपर वाला ग्राफ था सिंपल ग्राफ, अब यहाँ पे हम किन्हीं भी दो वर्टिसेस के बीच में मल्टीपल एजेस अलाउ कर दें, तो ये क्या बन जाएगा? मल्टी ग्राफ। ओके, सो मल्टी ग्राफ में क्या रहता है? मल्टीपल एजेस आर अलाउड। ओके, एंड यहाँ पे भी हम लूप्स अलाउ नहीं करते, एंड नो लूप्स। एंड थर्ड टाइप का, जहाँ पे अगर हम मल्टीपल एजेस और लूप्स सब अलाउ करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्यूडोग्राफ्स। सो इफ मल्टीपल एजेस एंड सेल्फ लूप्स आर अलाउड। तो अगर सेल्फ लूप और सब कुछ अलाउ है, जैसे ऊपर वाले ग्राफ पे ही अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पे लूप्स वगैरह भी अलाउ कर दें, से 1 2 3 4 5, तो लूप्स वगैरह भी अगर और मल्टीपल एजेस भी हम अलाउड कर दें, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सूडोग्राफ। ओके, तो इन्हीं से बना के हम सिंपल ग्राफ, मल्टी ग्राफ, सूडो ग्राफ और अनडायरेक्टेड से मिला के हम अलग अलग टाइप के ग्राफ बना सकते हैं। जैसे सिंपल अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो एक अनडायरेक्टेड ग्राफ जो सिंपल हो उसे सिंपल अनडायरेक्टेड कहेंगे। सिंपल डायरेक्टेड ग्राफ, तो एक डायरेक्टेड ग्राफ जो सिंपल हो उसे हम बोलेंगे सिंपल डायरेक्टेड ग्राफ। तो इस तरीके से हम अलग अलग बना सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट कुछ और टर्मिनोलॉजी जो वर्टाइसेस और एजेस से रिलेटेड है। टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू वर्टाइसेस एंड एजेस। तो पहला तो है एडजेसेंट वर्टाइसेस और दूसरा है इंसिडेंट का नोशन। ओके, सो टू वर्टाइसेस U and V are called adjacent if there is an edge connecting them। ओके, तो अगर उन्हें कोई एज कनेक्ट करती है, या इसे अगर हम कहें U कॉमा V क्या हो? एज सेट में हो। ओके, तो एक एग्जांपल हम इससे रिलेटेड करते हैं। सपोज हमारे पास है ग्राफ ये, से 1 2 3 4, तो हम यहाँ पे क्या नोट करते हैं? 1 कॉमा 4 आर
एडजेसेंट वर्टाइसेस, क्योंकि उनके बीच में क्या है, एक एज है। ओके, बट ये सेम चीज़ हम 1,3 के बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि 1 और 3 के बीच में कोई एज नहीं है। सो 1,3 आर नॉट एडजेसेंट। ओके, अब सेकंड नोशन रहता है इंसिडेंट का। तो जब भी हम इंसिडेंट की बात करेंगे तो हम एक वर्टेक्स और एक एज की बात करेंगे। ओके, सो एन एज ई इज कॉल्ड इंसिडेंट on a vertex u on a vertex u if it is an end point of E। ओके, तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि क्या मतलब है एंड पॉइंट का। सपोज हमारे पास सेम ग्राफ हम लेके चलते हैं। हमारे पास वर्टाइसेस थी 1 2 3 4 और एजेस थी E1 E2 E3 E4। तो एंड पॉइंट्स ऑफ E1 क्या होंगे, जहाँ पे E1 एंड हो रहा है 1,2, E2 के एंड पॉइंट क्या होंगे 2,3। तो अब डेफिनेशन क्या है, तो हम किसी एज को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट ऑन ए वर्टेक्स यू। तो अगर वो वर्टेक्स उस एज का क्या हो, एक एंड पॉइंट। जैसे हम देखते हैं E1 का एंड पॉइंट 1 है, सो E1 इज इंसिडेंट ऑन 1। ओके, तो तुम लोगों के लिए क्वेश्चन है, सो इज E1 इंसिडेंट ऑन 3? तो आंसर रहेगा नो, क्योंकि वो E1 का एंड पॉइंट नहीं है। ओके, तो ये तो हो गया एडजेसेंट एंड इंसिडेंट। तो इन्हीं से रिलेटेड आगे हम देखेंगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ ए ग्राफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इंसिडेंस मैट्रिक्स, जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट जो नोशन रहता है वो है फाइनाइट ग्राफ्स एंड इनफाइनाइट ग्राफ्स का। ओके, तो फाइनाइट ग्राफ्स क्या रहेगा, एक ऐसा ग्राफ जिसका वर्टेक्स सेट भी फाइनाइट हो और एज सेट भी क्या हो, फाइनाइट हो। ओके, तो उसे हम बोलेंगे फाइनाइट ग्राफ। इनफाइनाइट क्या रहेगा, विच इज नॉट फाइनाइट, तो जिसमें या तो वर्टेक्स सेट इनफाइनाइट आ जाए या एज सेट इनफाइनाइट आ जाए। तो अब अगेन हम वर्टेक्सेस पे ही कुछ और नोशन से डिस्कस करते हैं। एक तो है डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स। ओके, तो अब क्या रहता है, हम जस्ट एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। सपोज हमारे पास एक ही ग्राफ दे रखा है 1 2 3 4। सो द क्वेश्चन इज डिग्री ऑफ 1 क्या रहेगा। ओके, तो तुम्हें देख के ही डायरेक्टली आइडिया आ रहा होगा कि डिग्री ऑफ 1 क्या है, 3। तो 1 से कितनी एजेस जुड़ी हैं वही क्या रहेगा, डिग्री। तो अगर हम इसे फॉर्मली लिखें, सो द डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स V of G is the total number of edges incident on V। तो V में कितनी एजेस इंसिडेंट हैं वही क्या बताएगा, डिग्री। अब इस केस में हम क्या देखते हैं, 1 पे कौन कौन से इंसिडेंट हैं, एक एज, 2 एज, 3 एज। तो ये क्या आ गया, डिग्री आ गया। सिमिलरली व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ 2, इट विल बी 2। तो ऐसे ही तुम कोई भी वर्टेक्स की डिग्री के बारे में बात कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम डिग्री के बेसिस पे हम कुछ वर्टाइसेस का स्पेशल नेम रहता है, जैसे आइसोलेटेड वर्टेक्स। तो एक ऐसा वर्टेक्स जिसकी डिग्री क्या हो, 0, उसे हम बोलेंगे आइसोलेटेड वर्टेक्स। सो इफ द डिग्री ऑफ V इक्वल टू 0, देन इट इज कॉल्ड आइसोलेटेड। ओके, एंड अगर उसकी डिग्री किसी वर्टेक्स की क्या रहे, 1, तो इसे हम बोलते हैं पेंडेंट वर्टेक्स। तो तुम सोचना इसे हम पेंडेंट वर्टेक्स क्यों बोलते हैं। और इसी बेसिस पे हम कुछ और भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे इवन वर्टेक्स एंड ऑड वर्टेक्स। तो एक वर्टेक्स जिसकी डिग्री इवन है उसे हम बोलेंगे इवन वर्टेक्स, और जिसकी डिग्री ऑड है उसे ऑड। सो इफ द डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स इज इवन, तो वो क्या हो गया, इवन वर्टेक्स। एंड इफ द डिग्री ऑफ V इज ऑड, तो वो क्या बन गया, ऑड वर्टेक्स। सो डिग्री ऑफ वर्टाइसेस से जुड़ा एक और नोशन जिसे हम बोलते हैं डिग्री सीक्वेंस ऑफ ए ग्राफ G। सो नाउ लेट
GVA ग्राफ G इक्वल टू V कॉमा E VA ग्राफ, और हम मान के चलते हैं कि नाउ लेट द वर्टेक्स सेट इज दिस सेट जिसमें n एलिमेंट्स हैं, एंड D1 to DN be the degrees of V1 to Vn रेस्पेक्टिवली। ओके, तो V1 की डिग्री है D1, V2 की डिग्री है D2 और Vn की डिग्री है Dn। तो अगर हम इन्हीं डिग्रीज को हम क्या करें, एक असेंडिंग ऑर्डर में रख दें या इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दें, उसे हम बोलते हैं डिग्री सीक्वेंस। ओके, सो इफ द सीक्वेंस D1 D2 to Dn is monotonically increasing that is monotonically increasing का क्या मतलब है, अगर D1 लेस देन D2 है, D2 लेस देन D3 है एंड D3 लेस देन Dn है, तो ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, देन इट इज कॉल्ड द डिग्री सीक्वेंस ऑफ G। डिग्री सीक्वेंस ऑफ G, तो बहुत सारी बुक में तुम्हें मिलेगा इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं, बहुत सारी बुक्स में तुम्हें इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा हुआ मिलेगा। ओके, हम जस्ट एक एग्जांपल करते हैं जहां से तुम्हें क्लियर होगा कि डिग्री सीक्वेंस हम कैसे कंप्यूट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास सपोज एक ग्राफ है, सो से दिस इज V1 V2 V3 V2। अब हम पता है यहाँ पे डिग्री ऑफ V1 कितना है 1 2, ये डिग्री ऑफ V1 कितना है 1 2 3 एंड एक लूप भी है 4। V2 की डिग्री 2, V3 की डिग्री यहाँ पे कितना है 3 एंड V4 की डिग्री है 2। तो अगर हम इन्हीं डिग्रीज को एक असेंडिंग ऑर्डर में रख दें तो हमें क्या मिलता है, डिग्री सीक्वेंस। सो दिस डिग्री सीक्वेंस ऑफ G, इस केस में क्या रहेगा, पहले तुम V2 की डिग्री रख सकते हो, V4 की, दोनों की सेम है 3 कॉमा। तो डिग्री सीक्वेंस क्या रहता है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं या हम डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास डिग्री सीक्वेंस मिलता है। सपोज एक और एग्जांपल हम करते हैं, यहाँ पे ये है, सपोज हमारे पास V1 V2 V3 V4 एंड V5। अब हमारे पास यहाँ पे डिग्री सीक्वेंस क्या रहेगी, तो हम पहले साइड में डिग्री ऑफ V1 लिख लेते हैं, V1 is 2, V2 की डिग्री कितनी है 3, V3 की कितनी है 3, V4 की कितनी है 1, V5 की कितनी है 3। तो इसकी जो डिग्री सीक्वेंस होगी वो क्या बनेगा 1 2 3 3। तो डिग्रीज ऑफ द सीक्वेंस से रिलेटेड एक बहुत फेमस एंड इम्पॉर्टेंट रिजल्ट दैट इज कॉल्ड द हैंडशेकिंग लेमा। द हैंडशेकिंग लेमा, तो पहले हम जस्ट इसकी स्टेटमेंट हम देख लेते हैं कि ये लेमा है क्या। सो लेट G इक्वल टू V कॉमा E बी एन अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो हम पहले ये अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए देखते हैं, वी एन अनडायरेक्टेड ग्राफ, एंड जो V हमारे पास दे रखा है कि वर्टेक्स सेट में हमारे पास है n एलिमेंट्स। ओके, सो देन व्हाट वी हैव कि अगर हम डिग्री ऑफ V1 प्लस डिग्री ऑफ V2 से लेकर Vn की डिग्री तक सब ऐड कर दें, तो ये क्या रहता है 2 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ एजेज इन G, टोटल नंबर ऑफ एजेज इन G। तो अगर हम इसी को थोड़ा और प्रॉपर फॉर्म में लिखें तो डिग्री ऑफ Vi, वेयर Vi इज ए वर्टेक्स इन द ग्राफ G, सारी डिग्रीज का सम क्या रहेगा 2 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ एजेस इन G। तो ये रहता है द हैंडशेकिंग लेमा। अब इसका नेम ये आया कैसे, तो सपोज हमारे पास कहीं पे एक पार्टी ऑर्गेनाइज थी और यहाँ पे हमारे पास n लोग आ रखे। ओके, तो पार्टी में हर एक इंसान दूसरे से हैंडशेक करता है, तो क्वेश्चन यहाँ पे रहता है कि टोटल कितने नंबर ऑफ हैंडशेक्स होंगे। ओके, तो पार्टी में टोटल कितने नंबर ऑफ हैंडशेक्स रहेंगे, तो वो तुम इस रिजल्ट की हेल्प से कर सकते हो।
तो ये तुम लोगों के लिए एक्सरसाइज है। सो अगर पार्टी में हमारे पास एन पीपल हैं और सब एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने होंगे? सो व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स। तो ये तुम लोगों के लिए एक्सरसाइज एंड यू कैन राइट द आंसर इन द चैट बॉक्स। अब हम इसी हैंडशेकिंग लेमा की हेल्प से कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन जो कई बार आ जाता है, सो इज देयर एग्जिस्ट एन undirected graph with the degree sequence जिसकी डिग्री सीक्वेंस हो से 1 1 2 एंड 3। तो क्या ऐसा कोई हमें ग्राफ मिलेगा जिसकी डिग्री सीक्वेंस ये रहेगी? इफ यस देन ड्रॉ। तो अगर हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, अनडायरेक्टेड ग्राफ, तो हम क्या करते हैं, डिग्री सीक्वेंस से रिलेटेड हमें एक रिजल्ट पता है कि अगर ऐसा कोई ग्राफ मिलता तो उसके सारी डिग्रीज का सम क्या आना चाहिए? इवन नंबर। अब तो हम यहाँ पे हम सारी डिग्रीज का सम देखते हैं, 2 + 3 सो 7 विच इज ऑड, सो देयरफॉर बाय द हैंडशेकिंग लेमा, तो मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ, द हैंडशेकिंग लेमा, देयर डजंट एग्जिस्ट any graph, in particular undirected graph with the above degree sequence. So I hope तुम्हें क्लियर होगा। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या देखना है? इज देयर एग्जिस्ट ए सिंपल अनडायरेक्टेड ग्राफ विद द डिग्री सीक्वेंस दिस, एंड इफ यस देन ड्रॉ। तो अगेन हमें पता है डिग्री सीक्वेंस से रिलेटेड अगर ऐसा होगा तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? उनका सम इवन होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है? 8 इवन। फिर हम देखते हैं कि हमें पूछा क्या है कि क्या ऐसा सिंपल ग्राफ मिलेगा? अब सिंपल ग्राफ में क्या रहता है, कोई भी दो वर्टाइसेस के बीच में एटमोस्ट एक एज हो सकती है। अब यहाँ पे डिग्री सीक्वेंस से हमें पता चलता है यहाँ पे 4 वर्टाइसेस है। बट अगर ये ग्राफ सिंपल होता तो हर किसी वर्टेक्स की एटमोस्ट कितनी एजेस हो सकती थी? 3। सो इन ए सिंपल ग्राफ on 4 vertices, every vertex has degree at most 3। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक वर्टेक्स है जिसकी डिग्री 4 है। ओके, सो बट इन द डिग्री सीक्वेंस देयर एग्जिस्ट a vertex of degree 4, so therefore again there does not exist any G with our degree sequence। सो आई होप तुम्हें ये क्लियर होगा कि अगर इवन तो सम इवन आ जाए तो फिर हमें देखना होगा कि ग्राफ में हमें क्या कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज तो पूछी नहीं है। ओके, नाउ लेट अस डू वन मोर एग्जांपल। सो सेम क्वेश्चन इज देयर एग्जिस्ट ए सिंपल अनडायरेक्टेड ग्राफ with the degree sequence से 1 1 1 1। तो सॉल्यूशन क्या है? तो हम देखते हैं यहाँ पे डिग्री सीक्वेंस का सम तो इवन आ रहा है, दैट इज 4। ओके, 4 है और हमें सिंपल पूछा है, तो ऐसा हमारे पास कोई रीजन नहीं मिल रहा जिससे हम इसे डिस्कार्ड कर सके। तो हम क्या देखते हैं, हमारे पास 4 वर्टाइसेस है, हर किसी की डिग्री 1 है, तो कोई भी दो को कनेक्ट कर दो, डिग्री 1 आ गया, बचे दो और वर्टेक्स हैं, तो ये क्या आ गया, डिग्री 1 का। सो से V1 V2 V3 V4। ओके, तो इस तरीके से तुम बना सकते हो। मे भी अगर तुम्हें डिग्री सीक्वेंस इधर ही पे दिया होता से 1 1 2 2, तो क्या ऐसा हमारे पास कोई सिंपल अनडायरेक्टेड है? ओके, तो लास्ट क्वेश्चन में भी हमें क्या पूछा था, सिंपल अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो ये
मेन है। ओके, सो क्या ऐसा हमारे पास मिलेगा? तो यहाँ पे डिग्री सीक्वेंस का सम हमारे पास क्या रहा है? 2 + 2, तो कितना रह रहा है? 6। अगेन यहाँ पर भी हमारे पास कोई रीजन दिख नहीं रहा है डिस्कार्ड करने के लिए, तो हम क्या करेंगे? 4 वर्टाइसेस है, तो हमें क्या चाहिए? डिग्री 2 की 2 वर्टेक्स, तो हम डिग्री 2 के लिए हम क्या कर देते हैं? ये ऐड कर देते हैं। ये तो एक वर्टेक्स आ गया, दूसरा वर्टेक्स डिग्री 2 का ऑलरेडी ये आ गया, तो तुम नोट करोगे साइड वाले की डिग्री कितनी आ रही है? 1 1 2 2। तो इस तरीके से एक दो बार इनके साथ प्ले करोगे, सो यू विल बी एबल टू कंस्ट्रक्ट ग्राफ। बट अगर डिग्री सीक्वेंस छोटा है तब आसान रहेगा, जैसे ही बड़ा रहेगा तब और चैलेंजिंग होने लगेगा। एंड डायरेक्टेड ग्राफ्स के केस में हैंड शेकिंग लेमा क्या रहता है? सो दी हैंड शेकिंग लेमा इन केस ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ्स। ओके, तो मैं जस्ट वो लिख लेता हूँ, G इक्वल टू V, E is a directed graph with E edges, then जो किसी भी वर्टाइसेस की आउट डिग्रीज का सम होगा, G of V where V belonging to the vertex set, ये क्या रहेगा? सेम इन डिग्रीज का सम where V belong to V इक्वल टू E। तो मैं जस्ट आउट डिग्री और इन डिग्री बता देता हूँ कि सपोज हमारे पास E की डायरेक्टेड ग्राफ है। ओके, से 1 2 3 एंड 4, तो आउट डिग्री ऑफ G प्लस ऑफ 1 क्या रहेगा? तो जितनी एजेज इससे बाहर जा रही हैं उन्हें हम बोलेंगे आउट डिग्री। में भी हो सकता है यहाँ से इस साइड भी रहता है, अगर हम देते हैं तो हम देखते हैं यहाँ से बाहर जाने वाली कितनी एजेज हैं? 2 एजेज हैं, तो G प्लस क्या रहता है आउट डिग्री का? तो 2 एजेज एंड डिग्री ऑफ -G1, दैट मीन्स कोई एज वापस आ रही है, तो ऐसी कितनी एजेज हैं? तो तुम नोट करोगे हमारे पास एक एज ये है, एक ही एज आ रही है अंदर, तो इसकी इन डिग्री कितनी रहेगी? 1। तो डायरेक्टेड ग्राफ के केस में रिजल्ट क्या है कि अगर हम सारे वर्टाइसेस की आउट डिग्री का सम करें और सारे वर्टाइसेस की इन डिग्री का सम करें तो वो हमेशा इक्वल आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वर्टेक्स कहीं से अगर बाहर निकल रहा है तो कहीं ना कहीं पे तो किसी वर्टेक्स के लिए अंदर आ रहा होगा, तो वो इन डिग्री वाले पार्ट में आ जाएगा एंड दिस विल बी दी टोटल नंबर ऑफ एजेस। ओके।